दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो यहां आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पर लोन देख सकते हैं कि फाइनली दोस्तों हमें इस लोन एप्लीकेशन के अंदर 5000 का लोन का अप्रूवल मिल चुका है। यहां दोस्तों आप देखोगे अप्रूव्ड अमाउंट 5000 रुपीज हमें यहां दिखाया जा रहा है। और दोस्तों यहां हमने अपना बैंक डिटेल्स डाल करके इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर लिया है। यहां से आप देख सकते हो हमारा लोन प्रोसेसिंग में दिखाया जा रहा है, यानी हमारा लोन हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। और यहां चेक स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है कि आप अपने लोन को चेक कर ले कि आपका जो लोन है वो आपके अकाउंट में गया है या फिर नहीं। तो फिलहाल अभी ये प्रोसेसिंग में है। 10 से 15 मिनट के अंदर में ये जो लोन अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहीं आप देखोगे तो ये जो लोन है मैं 5 मंथ के लिए लिया हूं, यानी 5 महीनों के लिए लिया हूं, तो हमारा मंथली EMI 1150 का बना है, जो कि यहां से आप देख सकते हो। अगर दोस्तों आप भी एक ऐसे लोन एप्लीकेशन की तलाश में हो जहां आपको इंस्टेंट ही आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से लोन मिल जाए, तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, ये जो लोन एप्लीकेशन है आपको मात्र 18+ एज पे आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से काफी इजी तरीके से लोन दे सकती है। तो अगर आप भी चाहते हो घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से 5 से 10 हजार का लोन अप्लाई करना, तो इस एप्लीकेशन को आप ट्राई कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहां दोस्तों देखोगे तो ये जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। और यहां दोस्तों आप देखोगे प्ले स्टोर के ऊपर इस एप्लीकेशन का जो रेटिंग है वो 4.4 का रेटिंग है। और 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहां लोन अप्लाई किया है। अब मैं आपको बता दूं यहां लोन अप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और कैसे आपको लोन लेना है, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। सिंपली मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, उसके बाद सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। अब जैसे दोस्तों फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। सिंपली दोस्तों यहां से आप देखोगे तो कुछ आपको परमिशन अलाउ करना है, जिसके लिए दोस्तों यहां अलाउ एक्सेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सभी परमिशन को एक एक करके यहां से अलाउ कर दोगे। अलाउ करने के बाद यहां देखोगे तो यहां आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के लिए बोला जा रहा है। सिंपली मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के लिए इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। इसके बाद इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे देन गाइस आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को फिल करके आपको अपने मोबाइल नंबर से यहां रजिस्टर कर लेना है। अब जैसे दोस्तों यहां आप मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे तो हमने ऑलरेडी इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई किया था और अभी हमारा जो लोन एप्लीकेशन है इनकम्प्लीट है। यहां से आप देख सकते हो सिंपली हमें यहां कंप्लीट नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। इस पर आप क्लिक करके इसे कंप्लीट कर सकते हो। मैं इस पर क्लिक करता हूं। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो यहां आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे तो यहां आपको एरिया का पिन कोड डालने के लिए बोला जा रहा है, यानी अभी आप जहां करंट रह रहे हो उस एरिया का आपको पिन कोड डालना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कहीं पास्ट में लोन ले रखा है। अगर आपने पास्ट में कभी लोन ले रखा है तो यस करोगे, नहीं तो दोस्तों सिंपली आप नो करके यहां से कंटिन्यू कर दोगे। अब इसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे तो यहां एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप किस टाइप का वर्क करते हो। यहां सबसे पहले तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, साइलेंट पर्सन हो या स्टूडेंट हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद कंपनी का नाम डालोगे, उसके बाद डेजिग्नेशन डालोगे कि आप किस टाइप का काम करते हो। उसके बाद यहां वर्क एक्सपीरियंस डालोगे कि आप कितने दिनों से यहां काम करते हो। उसके बाद दोस्तों यहां करंट एक्सपीरियंस आपसे पूछा जा रहा है कि यहां इस कंपनी के अंदर आप कितने ईयर से काम कर रहे हो। उसके बाद आपका मंथली सैलरी क्या है वो डाल दोगे। ध्यान रहे आप 25,000 से ऊपर आप अपना मंथली इनकम बताओगे तो आसानी से आपका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सैलरी मोड पूछा जा रहा है कि आपका जो सैलरी आपके बैंक में ट्रांसफर होता है या फिर आपको चेक मिलता है या कैश मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ प्रेफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मान के चलो इस कंपनी के थ्रू अगर आपको कॉल आता है तो आप किस लैंग्वेज में बात करना चाहोगे वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके सिंपली दोस्तों यहाँ इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ नीचे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ अब आपको अपना कुछ बेसिक डिटेल्स डालना है। जैसे यहाँ पर अपने फादर्स का नाम, मदर्स का नाम डाल दोगे। यहाँ मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करके जेंडर सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ से आप कंटिन्यू कर दोगे। उसके बाद दोस्तों अब देखोगे तो फाइनली दोस्तों हमारा जो लोन है वो अप्रूव्ड हो चुका है। यहाँ से दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और हमें बताया जा रहा है कि आप एलिजिबल है। यहाँ से आप देख सकते हो अप टू 15,000 लोन अमाउंट के लिए, यानी दोस्तों मैं 15,000 लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हूँ। और यहाँ बताया जा रहा है कि ये P2P लोन देती है, RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी है जो कि यहाँ हमें आसानी से लोन दे सकती है। अब यहाँ लोन लेने के लिए हमें यहाँ कुछ फी यहाँ पहले पे करना होगा, जो कि यहाँ सब देखोगे हमारा सिविल चेक करने के लिए, हमारे एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए
249 रुपीज़ हमसे यहाँ लिया जा रहा है। अब ये फी हमें पे करने के बाद ही हमें यहाँ लोन दिया जाएगा। अब यही कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मान के चलो हम यहाँ लोन अप्लाई करें और ये फी भी पे कर दिए लोन लेने के लिए, लेकिन बाद में हमें लोन का अप्रूवल ना मिले तो क्या ये फी रिटर्न होगा? तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो एप्लीकेशन आपसे जो फी लेती है या आपका सिविल चेक करने के लिए लेती है, और अधिकतर चांस होता है कि आपका जो लोन है वो अप्रूव्ड हो जाए और आपको आसानी से लोन मिल जाए। लेकिन कई केस में आपका सिविल स्कोर काफ़ी खराब होता है या फिर आप लोन डिफॉल्टर होते हैं, तो इस केस में आपको लोन नहीं मिलता है और आपने जो फी पे किया है वो भी आपको रिटर्न नहीं होता है। तो इस बातों का ध्यान रखना कि यहाँ फी पे करोगे उसके बाद रिटर्न नहीं होगा। उसके बाद अगर आपका लोन अप्रूव्ड होता है तो आप लोन ले सकते हो, नहीं अप्रूव्ड होता है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आपको इस केस में लोन लेना है देन गाइस आप किसी अदर लोन एप्लीकेशन को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन इस एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई किया जाता है पहले वो मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये अमाउंट मैं पे करता हूँ। यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया, मैं फोन पे के थ्रू मैं इस अमाउंट को पे कर देता हूँ। अब जैसे दोस्तों मैंने ये अमाउंट पे किया उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे हमें फाइनली 5000 का लोन का अप्रूवल मिला था, जिससे मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करते ही दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो हमारा अंडर वेरिफिकेशन दिखाया जा रहा है, यानी दोस्तों अभी हमारा जो सिविल है वो चेक किया जा रहा है। उसके बाद फाइनली हमें बताया जाएगा कि हम यहाँ लोन के लिए एलिजिबल होते हैं या फिर नहीं। तो चलिए हम थोड़ी देर यहाँ वेट कर लेते हैं। दोस्तों मैं यहाँ लोन के लिए एलिजिबल हूँ, लेकिन दोस्तों हमें अपना बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है जिस बैंक के अंदर लोन चाहिए, और हमें यहाँ बैंक डिटेल्स भी देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ बताया जा रहा है कि आप बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करें, जो कि ओटीपी के थ्रू आसानी से कर सकते हो। यहाँ ओटीपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, आप अपना बैंक का नाम सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपके बैंक के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को डाल करके आप अपने बैंक को यहाँ वेरीफाई कर लोगे। अब बैंक वेरीफाई करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे बैंक डिटेल्स कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है। आपने जो बैंक वेरीफाई किया है उसका अकाउंट नंबर क्या है वो यहाँ डाल दोगे, उसके बाद दोबारा कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डाल दोगे, बैंक आईएफएससी कोड डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे यहाँ ब्रांच ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। देन गाइस यहाँ अकाउंट होल्डर नेम आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। जिस बैंक के अंदर आपको लोन अमाउंट रिसीव करना है वही बैंक को वेरीफाई करे और उसी बैंक डिटेल्स को आपको यहाँ डालना है। अब यहाँ से दोस्तों आप देखोगे तो हमारा लोन एप्लीकेशन जो है वो अंडर रिव्यू में चला गया। यहाँ से आप देख सकते हो प्रोसेसिंग में चला गया है और ये कुछ मिनट के बाद ये जो लोन है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ से आप देखोगे लोन EMI 1150 रुपया 5 महीनों के लिए हमें ये लोन दिया जा रहा है। और दोस्तों अभी हमें कोई भी डेट नहीं दिया गया कि कब से हमारा EMI स्टार्ट होगा। बाकी यहाँ 2 घंटे के अंदर में हमारा लोन एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आसानी से ये जो लोन है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ कुछ इस तरीके से लोन अप्लाई किया जाता है। अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो इंस्टा मनी इस लोन एप्लीकेशन का नाम है, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ लोन अप्लाई करते हो और आपको फी पे करने के बाद भी आपको लोन नहीं मिलता है, तो इस केस में आप यहाँ बिल्कुल भी लोन अप्लाई ना करें। मैं आपको तभी सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक ठाक है, आज से पहले आपने कहीं भी लोन नहीं लिया, तो फिर आप यहाँ लोन ले सकते हैं कि इस केस में आपका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने कहीं अदर जगह से लोन ले रखा है और आपको लोन नहीं मिल पा रहा कहीं से और यहाँ आप लोन अप्लाई करते हो, तो ज्यादा चांस है कि आपको यहाँ भी लोन ना मिले। तो यहाँ आप पहले फी मत पे करें। अब किसी अदर एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हो। काफी सारे एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो कि NBFC RBI रजिस्टर है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।